दोस्तों मोदी 3.0 को लेकर लगातार भविष्यवाणी की जाती है कि क्या मोदी 3.0 एक्चुअली इसे मोदी 3.0 भी कहना बेकार है, एनडीए 3.0 क्योंकि यह सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। कई पार्टी कई संगठन को मिला करके यह सरकार बनी और प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इसको लेकर मीडिया से लेकर राजनीतिक जो विश्लेषण करते हैं वो विश्लेषणकर्ता से लेकर सब ये जो है गुना गणित लगाते हैं कि क्या यह सरकार पूरे 5 साल चलेगी, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी सबको जो है सबकी डिमांड पूरी कर पाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा पार्टियां जितने गठबंधन में लोग उतना झंझट, क्योंकि ये जो सरकार है बीजेपी की इनको पिछला अनुभव है नहीं, क्योंकि ये गुजरात में जितने दिन रहे, सत्ता में रहे, पूर्ण बहुमत में रहे, या वो केंद्र में 10 साल जो रहे वो लगातार सत्ता में रहे, केंद्र में रहे, इनके पास कोई अनुभव ही नहीं है कि किस तरीके से साथियों को सहयोगियों को लेकर के आगे चला जाता है। तो क्या ये जो अनुभव नहीं और इस अनुभव का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल वो देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार बड़ा झटका देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को। क्या मामला बिहार से निकल के आ रहा है, नीतीश कुमार से निकल के आ रहा है, वो बताएंगे। हमने नायडू को लेकर के भी आपको बताया कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के खिलाफ जाकर एक फैसला ले आते हैं। देखिए तेलंगाना में आपको पता है कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी सीएम है, और रेवंत रेड्डी एक फैसला लेकर के आते हैं और उस फैसला में ये कहते हैं कि मुसलमानों को रमजान में 30 दिन 2 घंटा पहले छुट्टी मान, यानी कि 4 बजे उनको जो है सरकारी का जो भी अगर टीचर है या कुछ भी सरकारी पदों पर उनको जो है सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी साउथ स्टेट में पूरा बवाल काट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये मुस्लिम तुष्टीकरण है, ये है वो है, तमाम बातें 100 बातें। लेकिन उसके बाद उसके बगल के राज्य आंध्र प्रदेश जो उनसे अलग हुए 12 साल हुए हैं, वो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जो कल तक मोदी के बहुत चहेते माने जाते थे, वो चंद्रबाबू नायडू ने भी लिया फैसला कि मुसलमानों को जो है छुट्टी मिलेगा, 4 व 2 घंटा पहले छुट्टी मिलेगा और 30 दिन मिलेगा। वही सेम फैसला जो है चंद्रबाबू नायडू भी कर लेते हैं। तो उधर स्टेट में क्या हुआ है कि बड़ी बवाल मच गया है कि बीजेपी अब बोले तो बोले क्या, जिसका हम विरोध कर रहे थे, जिसे हम तुष्टीकरण बता रहे थे, हमारे सहयोगी नायडू ने वही करके दिखाया है। मतलब जिस नायडू को दिल्ली को लग रहा था कि ये हमारे एकदम वफादार है, क्योंकि नायडू को लेकर कभी मीडिया में आपने छिछालेतर नहीं देखा जिस हिसाब से नीतीश कुमार को देखा। नीतीश कभी चुप्पी साधते थे, कभी कुछ करते थे, नायडू को लेकर इस तरह की खबरें नहीं आती थी। और यही कारण नायडू जाते भी थे अगर दिल्ली तो प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने में 4 बार मिलने का काम करते थे। नायडू जब चाहे प्रधानमंत्री से मिल ले, लेकिन नीतीश कुमार के साथ वो स्थिति नहीं थी। नायडू जो है अमरावती को नया राजधानी बनाने के लिए बार बार फंड लेना चाहे और बार बार फंड उनको मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश को तो छोड़ सकती है, नायडू को नहीं छोड़ सकती है। एक पल के लिए नीतीश अलग हो जाए तो दिक्कत नहीं होगा, नायडू अलग हो जाए तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा, सरकार धराम हो जाएगी, क्योंकि आंकड़ों का गणित ही ऐसा है। इनके पास 12 सांसद है, उनके पास 16 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में नायडू जो की खबर जो आ रही है उससे यह पता चल रहा है कि नायडू जो है वो बीजेपी के खिलाफ फैसला लिए, नायडू जो है बीजेपी की यहां पे आलोचना कराते हुए साफ नजर आए। अब आजा चले आते हैं बिहार में क्या चीज है। देखिए बिहार में पिछला 72 घंटा नीतीश कुमार जो है लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। 72 घंटा में 6-7 ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले जिससे साफ हो गया कि नीतीश कुमार अब वहां पे रहने वाले नहीं है। अब जब कांग्रेस अपने जो है दूतों को वहां भेजना शुरू कर दिया, खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, और उस वक्त जब जो है राजनीतिक उथल पुथल जारी है तो कई बड़े बड़े सवाल जो है निकल के आ रहे हैं। देखिए कई घटनाक्रम का हमने जिक्र पहले भी वीडियोस में किया, फिर एक बार कर देते हैं, जरा समझ लीजिए क्या घटनाक्रम हो गया। 72 घंटे में नीतीश शांत, 72 घंटे में नीतीश की चुप्पी, नीतीश इस बार दिल्ली गए, किसी से नहीं मिले, ये सब आपने देखा। और उसके बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए न नीतीश की बन रही है, न नीतीश को वो पूछ रहे हैं, न वो नीतीश को पूछ रहे, ये स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी की खुशी में, बीजेपी की खुशी में दिल्ली जाना था, नीतीश नहीं जाते हैं, प्रगति यात्रा का बहाना कर देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी चोट करना सीधा सीधा नीतीश कुमार पे शुरू कर दिया, और अब नीतीश कुमार पे जब चोट करती है तो 72 घंटा से नीतीश चुप्पी साधते हैं, और जब चुप्पी साधते हैं तो कांग्रेस जो है बड़ा बयान देती है, चुप्पी साधते हैं तो आरजेडी बड़ा बयान देती है। आरजेडी से भाई वीरेंद्र जो कि मुख्य प्रवक्ता है, लालू के करीबी है, वो कहते हैं कि नीतीश हमारे पास आ रहे हैं तो क्यों जाएंगे वहां शपथ ग्रहण में। ये भाई बात जो है कोई आरजेडी का चलता फिरता नेता नहीं कह रहा है, मुख्य प्रवक्ता लालू का करीबी विधायक कह रहा है भाई वीरेंद्र कि वो जो है आरजेडी में आ रहे हैं, जब आरजेडी में आ रहे हैं तो क्यों जाएंगे बीजेपी के शपथ समारोह में। तो ये बड़ा बयान जो है वो आरजेडी की तरफ से निकल के आता है, और आरजेडी का आधा परिवार तो नीतीश कुमार को चाचा मानता और हमेशा वेलकम करने की बात करता। तेजस्वी को छोड़ दे तो मीसा से लेकर तमाम चाहे तेज प्रताप हो, लालू हो, सब लोग जो है नीतीश कुमार को वेलकम करने का बात करते हैं। अब देखिए ये तमाम घटनाक्रम के बीच कांग्रेस जो है वो अपने दूतों को भेजना शुरू कर
करती है। देखिए राहुल गांधी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं यहाँ पटना में, फिर उसके बाद देखिए आप जो है अलका लांबा पटना आने का काम है, कृष्ण आलूवालिया जो है वो पटना में अभी मौजूद है। तो ये तमाम लोग पटना में मौजूद है, मतलब कहीं ना कहीं खिचड़ी जो है सब लोगों की पक रही है। कांग्रेस के संपर्क में नीतीश कुमार भी है, ये भी साफ देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए किस तरीके से जो राजनीतिक विश्लेषण करता है वो विश्लेषण कर रहे हैं, क्या यह सरकार चलेगी, नहीं चलेगी, गिरेगी, क्या होगा कुछ पता नहीं। देखिए एक तरफ तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत होती है, लेकिन ये जीत भी कहीं ना कहीं फीकी पड़ती नजर आ रही है जब नायडू इस तरह के फैसला कर लेते हैं और नीतीश इस तरह की चुप्पी साधने का काम करते हैं। हालांकि नीतीश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने ही एक रैली करने का काम किया, कुर्मी समाज की रैली। हालांकि नीतीश कुमार भी कुर्मी समाज से आते हैं। कुर्मी चेतना रैली भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक के जो है कृष्ण लाल पटेल के थ्रू करवाने का काम करती है। मतलब जो कुर्मी समाज के नेता नीतीश कुमार हैं उनके वोट बैंक में जो है छेद करने का काम, वहां से जो है वोट बटोरने का काम करती है, मतलब नीतीश को कमजोर करने का काम करती है। तो चलिए एक नजर डाल देते हैं टीवी मीडिया के हेडलाइंस पे कि हेडलाइन आखिर क्या कुछ कह रहा है, जरा देख लीजिए। बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दौरा, 22 जनवरी को दलसारा मैदान में करेंगे जनसभा, बिहार में पार्टी को मजबूत करने की तैयारी। दूसरी हेडलाइन देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे 22 को आ सकते हैं बिहार। तीसरी देखिए, क्या बिहार बीजेपी ने खोज लिया अपना नीतीश कुमार, समझ क्यों हो रही इसकी खूब चर्चा। देखिए जरा खबर क्या है। नीतीश कुमार को लेकर हमने कहा था कि नीतीश कुमार को रिप्लेस करके दूसरे नीतीश कुमार की तलाश भारतीय जनता पार्टी ने करी। देखिए खबर क्या है। कभी नर्म तो कभी सख्त, कभी हाथ जोड़ तो कभी साथ छोड़, चल देने का आदत से परेशान बीजेपी लंबे वक्त से बिहार में अपना खुद का नीतीश कुमार खोजती आई है और ऐसा लगता है कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है, क्योंकि बिहार में ठीक 31 साल बाद वो वक्त आया जब नीतीश कुमार इतर एक कुर्मी नेता ने बिहार में कुर्मी चेतना रैली करके अपने इरादे साफ कर दिए। देखिए कुर्मी चेतना रैली, नीतीश कुमार भी कुर्मी चेतना रैली 1994 में कर करके जो है लालू प्रसाद यादव से अलग होकर खुद का जो है वो दिखाने का काम किया, ताकत, और जो है मुख्यमंत्री के तौर पे वहां पे चेहरे के तौर पे उभरे। उसी तरह चेतना रैली जो है कुर्मी चेतना रैली भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक के जरिए कराने का काम कर रही है। तो मतलब सीधा सीधा नीतीश के वोट बैंक में सेंध मारने का ये काम दिख रहा है। दूसरी तरफ वो हेडलाइंस देखिए जो नायडू जो है वहां पर देकर के बीजेपी का टेंशन बढ़ाई। देखिए हेडलाइंस क्या करता है एबीपी न्यूज का, तेलंगाना में जिस फैसले पर बवाल, अब उसी राह पर चले चंद्रबाबू नायडू, बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। देखिए चंद्रबाबू नायडू की खबर है एबीपी न्यूज से कि जिस रास्ते पे तेलंगाना कांग्रेस चले उसी रास्ते पे नायडू चलने लगे। तो बिल्कुल बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे टेंशन होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। 72 घंटे की चुप्पी नीतीश की बरकरार है और कांग्रेस के नेताओं का पट्टा आना जाने का दौर लगातार जारी है। धुंधली तस्वीर तब साफ हो जाएगी जब प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे और उस रैली में जो आने वाले समय में बिहार में करने वाले उस रैली में अगर नीतीश नहीं पहुंचते तो सब तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का यह तीसरा कार्यकाल है उस तरीके से जो 2014-2019 में देखने को मिला वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। इस बार सरकार पूरे 5 साल रहती है नहीं रहती है कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।